कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक्स टू इंडिया। उन्होंने कहा कि इंडिया का थैंक करें क्योंकि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन कम हो रही है वो इंडिया की बिना पर हो रही है। हमने कहा भाई ये क्या बात हो रही है, वाकई ऐसा ही है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि पूरी दुनिया में अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो उस पे उसके पीछे फैक्टर इंडिया है। इंडिया ने ऐसा क्या किया? तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया ने जब रशिया पर सैंक्शंस थी उस दौरान उससे ऑयल लिया है, चीप ऑयल लिया है, बहुत बड़ी मकदार में ऑयल उठाया है। तो ये चीज जो है इसने जो दुनिया की इन्फ्लेशन है उसमें उसको कम करने में रोल प्ले किया है। अब देखिए ना, जिस वक्त उन्होंने वो तेल उठाया, ठीक है, वो तेल लेते रहे, बड़ी यहाँ पर तो तूफान उठ गया कि देखो वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं, ताड़ी यानी अहलियत है, यानी हैसियत है, यानी औकात है, ये तुसी करो मुकाबला है जी, करके दिखाओ। तो आप कभी भी नहीं कर सकते, आप तो फौरन लेट जाते हो, वो कहते हैं जनाब हमारे साथ हो या नहीं, नहीं तो पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं नहीं पत्थर के जमाने में हम नहीं जा सकते, फौरन उनके साथ मिल गए। तो जब आप मिल गए तो फिर उसके बाद भी आप पत्थर के जमाने में पहुंचे और तालिबान ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है जी। तो मसला ये है कि ये जब इंडिया ने ये तेल लेना शुरू किया और उसने कोई किसी की, जाहिर है कि इंडिया की अपनी एक से है, अपनी ताकत है, उनके तो हुकूमत ने कहा, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने तो डंके की चोट पर वो हर बात करते हैं और उन्होंने कहा ठीक है हम ले रहे हैं तो हम लेंगे, ये हमारा हक है। और वो उन्होंने लिया उनसे तेल और रशिया से उनके जितने डेकेड्स पुराने की जितने पुराने ताल्लुकात है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो वो यूरोपियन कंट्रीज या वो वेस्ट जिसकी तरफ से ये सैंक्शन लगी थी, उन कंट्रीज ने भी रशिया से तेल लिया, ये देखने के बाद कि भाई ठीक है, हम मतलब देखने के बाद या नहीं, लेकिन बहरहाल उनमें से भी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने तेल लिया है वेस्ट से, रशिया से उस दौरान। और फिर इसके बाद इंडिया ने न सिर्फ तेल अपने लिए लिया बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो यूके और अमेरिका और कुछ कंट्रीज में वाकई जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है, तो उसकी जो वजह है वो इंडिया के वो स्टेप्स हैं जो उन्होंने उठाए। तो इंडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है कि जिसके स्टेप्स की बिना पर, जिसके इकदाम की बिना पर अब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कम भी हो सकती है और हो सकता है बढ़ भी सकती हो। कुछ ऐसा आगे हो, देखिए ना, जब ये चावलों पे उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कम की थी तो उसके ऊपर चीख उठी थी दुनिया की भाई ये ना करें, बहुत सारे दुनिया में कंट्रीज जो है वो लेते हैं तो इससे तो बड़ी इन्फ्लेशन हो जाएगी। और तो ये अब आप फर्क जानकर जिए और बात जहन में रखें कि आपका हमसाया एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जो दुनिया में इन्फ्लेशन कम करने का सबब भी बन सकता है और जो चाहे वो कर सकता है अपने उन स्टेप्स की बिना पर जो वो समझेगा कि उसके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए बेहतरीन है। और पूरी दुनिया पे उनको अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो पड़ता रहे, लेकिन उनके इस बिना पर अच्छा ही फर्क पड़ा है तो पूरी दुनिया पे, यानी वो पॉजिटिव एक चेंज ही आया कि इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कंट्रीज में कम हुई है। तो ये डॉक्टर जयशंकर यूके में जो उनकी कुछ टॉक्स थी, उन टॉक्स के दौरान उन्होंने ये बात की है कि जनाब सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए इंडिया का कि उसने ये स्टेप उठाया और उसके बाद जो है ये दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो कम। रोहित शर्मा दूर फेंक देगा और मैच रेफरी जाएगा और बोलेगा रोहित शर्मा जीत गए, ये देख लेना। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल लेना, देख लेते हैं, देख लेना। रोहित शर्मा कॉइन फेंकेगा, ये फेंकना इधर होता है, ठीक है, इस पे फेंकना होता है, ये दूर फेंकेगा। तो जनाब उनके वर्ल्ड कप ने उनकी इकोनॉमी में 2.4 बिलियन डॉलर्स ऐड किए हैं और हमारी टीम और क्रिकेटर्स, पाकिस्तान की टीम और क्रिकेटर्स मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं जब वो दूसरे मुल्कों के सेलिब्रिटीज को उठा उठा के अजीबोगरीब जहालत से भरपूर बातें कर रहे हैं। ये फर्क है। तो जहां उनकी आईसीसी या क्रिकेट टीम या क्रिकेट बोर्ड रिच है, अमीर है, तो वो अपने ख्यालात और सोच में भी रिच और अमीर है और कल्चर्ड है। तो जहां पाकिस्तान की बोर्ड गरीब है, जो कहा जाता है पैसे ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड, तो वहीं पर जो खिलाड़ियों के ख्यालात और जहालत है वो भी बहुत गरीब है। ख्यालात भी जो है उनके उतने ही पुअर हैं कि जितनी उनकी हैसियत है, कि जिस बिना पर वो जिसको जो मुंह उठाकर कहते हैं वो कहे जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि कहीं से इंडिया से कभी पाकिस्तान की किसी सेलिब्रिटी, किसी एक्ट्रेस, माहिरा खान सबसे बड़ी सेलिब्रिटी, कभी आपने देखा हो वहां के किसी क्रिकेटर ने या किसी ने उनके ऊपर कोई रिमार्क्स पास किए हो या किसी और ने कोई ऐसी बात की हो? हमें तो कभी सुनाई नहीं देता, नजर नहीं आता। लेकिन सारा जो स्यापा है ना उत्थे है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो 2.4 बिलियन डॉलर जो है वो ऐड करेगा टू इंडियन इकोनॉमी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और इससे उनकी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक फायदा मैं आपको बता रही हूँ कि जो इकोनॉमी वो कमा कर दे रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन इसी के साथ वहां पे टूरिज्म कितना,
वहां पे और कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे, वो अपनी जगह पर। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि जनाब IMF से जो $70 करोड़ मिल गया, वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है, शादियाने बजाओ, खुशियां मनाओ, तालियां बजाओ जनाब। एक तो इस बात पर खुशियां कि दिवालिया होने से बच गए, और दूसरे इस बात पर कि अब तो कर्जे की किस्त भी मिल गई, आगे भी कर्जे। तो ये ऐसी कौमों की ये होती है कि जो हमेशा कर्जे पे चल रही हैं, जिनको ये ना पता हो कि जनरेट कैसे करनी है इनकम, पैसा कैसे जमा करना है। नहीं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ ऐसे उस पे चलना है कि बस कर्ज मिल जाएगा, IMF के पास चले जाएंगे और उसे ले लेंगे। इंडिया 1990s में IMF छोड़ चुका, कब का, कहाँ निकल गया, मतलब कंपैरिजन करें, कोई है ही नहीं कंपैरिजन। और उसी के ऊपर जो है हम ये सोचते हैं कि अभी तक हम IMF के चुंगल में फंसे हुए हैं, और कोई इसको कोई वो नहीं, बस ठीक है, ओके, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिल गया कर्जा मिल गया। तो हमें तो वेल्थ जमा करने की आदत नहीं है, वेल्थ जनरेट करना हमारे बस का काम ही नहीं है।